करत है सब सका, जो खेल में कोई जीतत। सो भी करत सक, जो कोई काहू भूलत। जो कोई काहू भूलत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। ये बारीक बातें इश्क की, ये कोई समझत न है। सो भी करत है इश्क, जानत बल जुआए। सच्चिदानंद नाम की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 12 खिलावत प्रकरण है। खिलावत की चौपाइयाँ हैं और चौपाई नंबर 53 में आज हमारा चिंतन है। धनी ने कहा कि ये बारीक बातें इश्क की, ये प्रेम की बातें बहुत बारीक हैं, बहुत ही सूक्ष्म है, जो कोई समझता ना है। जो कोई समझता ना है प्रेम की बातें। जो कोई, प्राणा जी जब धनी कहते हैं जो कोई, कौन कौन आता होगा? जो कोई समझता ना है। सभी समझता नहीं, ऐसा नहीं। जो कोई समझता नहीं, कौन नहीं समझ सकता प्रेम की बात है। बोले जो ज्ञान के लिए जो आलस्य करता है, परमात्मा को जानने की विषय में जो आलसी करता है, उनके पहचान करने में जिसको अंदर से जोश नहीं पैदा होता है, वो परमात्मा को प्रेम नहीं पहचान सकता। नहीं, लोग इतने भीड़ है, सब भजन भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसा लगता होगा। वो प्रेम समझ करके नहीं लग रहे हैं, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा को प्रेम ही पहचानने के लिए कोई भक्ति नहीं करती है दुनिया में। ये कोई व्यापार चलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है ना कि अर्जुन, मेरे को तत्व से जानने वाला तो बहुत काम होते हैं, और भक्तों में भी मुझे ज्ञानी भक्त अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञानी भक्त परमात्मा को, मतलब परमात्मा को जानने के लिए जिसको जिज्ञासा हो, तो क्या फिर सभी ज्ञानी प्रेमी बनते हैं? तो फिर प्राणनाथ जी कहते हैं सभी ज्ञानी प्रेमी बने ये भी मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान ऐसा मार्ग है, जाते जाते अहंकार सवार हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, ऐसा। तो इसलिए एक कोई समझता ना है, ये बारीक बातें इश्क की। और ज्ञानी भी अंतिम में जाकर के परमात्मा को निराकार सिद्ध करता है, और निराकार परमात्मा को निराकार सिद्ध करने के बाद न उसको धाम चाहिए, न परमात्मा को वास चाहिए, न परमात्मा को लीला ही चाहिए। अब परमात्मा को लीला ही नहीं चाहिए तो फिर आनंद का एक्सप्रेशन कहाँ से होता है? इसलिए ज्ञानी बहुत सूक्ष्म, बहुत शुष्क विचारधारा होता है, एकदम ड्राई होता है उसके अंदर। वो प्रेम का चीज वो समझ में, वो तो और सुदूर चला जाता है। इसलिए ज्ञानी भी अगर परमात्मा के स्वरूप के ऊपर आस्था रखे, परमात्मा की लीला के ऊपर आस्था रखे, तो वो लज्जत पा सकता है। क्योंकि थोड़ा पूर्व इतिहास भी अगर देखेंगे, मैंने भी अपने जीवन में एक दो साधु सन्यासियों को देखा
उनके हृदय से कहता है। वैसे तो हम ज्ञानी हैं, परमात्मा को निराकार मानते हैं, लेकिन हम निराकार ब्रह्म को ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए हमें तो रामायण खोल करके भगवान राम की लीला में ही आनंद मिलता है। ऐसे बोलते हैं भगवान कृष्ण की लीला भागवत खोलते हैं तो निराकार ब्रह्म ने आकर के साकार लीला की है, उसी में आनंद आता है। ऐसे बोलने वाले ज्ञानी भी है। अब ये साकार भगवान राम की अवतार की लीला हो, चाहे उनकी श्री कृष्ण की लीला हो, ज्ञानी भी लीला के शरण में आ रहा है। पांडे जी बोलते हैं ठगते क्यों अपने आप को ठगते क्यों? भगवान की लीला वैकुंठ से आकर के मर्त्यलोक में की हो या गोलोक धाम से आकर के वैकुंठ में की हो, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, सदगुरु का ज्ञान के पास चले, तारतम्य के ज्ञान में चले जाओ तो परमात्मा शुद्ध साकार है, वो प्रेम का ही स्वरूप है, प्रेम लीला है। वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को, प्रेम को जान करके वहाँ जो संपूर्ण कार्यकारण महाकारण का अंकुर ही प्रेम है, जो तारतम्य ने ये चीज खोल के बताए हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी वहाँ लक्ष्य रख करके कहते हैं कि ये बारीक बात नहीं सकती, क्योंकि सृष्टि का महाकारण जो है वो लीला प्रेम ही इसके पीछे। तो ये संसार भवसागर के अंदर परमात्मा आकर लीला करके हमें आनंद महसूस होता है, ऐसे कहते हो ज्ञानी। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सृष्टि के बाहर निकल के देखो, प्रेम का ही कहानी, प्रेम की कहानी। इसीलिए बारीक बातें इसलिए कि जो कोई समझता ना है, तो ये जो कोई समझता ना है ऐसा क्यों? सो भी करता है ईशा का, इसके पीछे भी प्रेम ही है। जानता बल जुआए, प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये जानता बल जुआए, ये जो बल मतलब शक्ति, जुआ की शक्ति जो है, जुआ की शक्ति प्राणनाथ जी एकदम अंतरात्मा से चौपाई निकल रही है, अनुभव से निकल रही है। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं प्रेम के विषय में चर्चा करने को बैठूं, प्रेम के विषय में बोलूं कुछ, तो मेरी जुआ जानती है कि प्रेम के विषय में बताना कितना मुश्किल है। ऐसा सो भी करता है ईशक जानत बल जुआए, प्रेम के कारण ही मेरी जुआ भी असफल हो रही है, प्रेम के विषय में बताने के लिए। इसके पीछे भी प्रेम ही है। ये जुआ वर्णन करने में असफल हो रहा है, इसका कारण भी प्रेम ही है। सो भी करता है ईशक का जुदे जुदे जिनस। महामती प्राणनाथ जी ने, सुंदर साथ जी, यह थोड़ा सा आपको प्रेम ब्रह्म दोम एक है करके एक मंत्र है ना, प्रेम और ब्रह्म एक ही। तो ब्रह्म के विषय में हम जानते हैं ब्रह्म परब्रह्म, और परब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही सृष्टि बनी है। परब्रह्म परमात्मा के हृदय में है कि पहले लय हक के दिल में, पीछे आए माहिनूर, हम ऐसे जानते हैं। एक पातशाह रस की दूसरा बात ईशक है, देखलाओं ने रूहों को, यह ईशक आता है। तो ये ईशक जहाँ जहाँ ब्रह्म शब्द आया है वहाँ पर प्रेम लगा के देखेंगे तो, जैसे मैं पहले लय हक के दिल में, जो बोला हक का मतलब ब्रह्म है, पहले लय प्रेम दिल में, ऐसे शब्द लगाएंगे क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है। हादी सो ही हक का है, हादी ही हक का है, हक का ही हादी बन गया है। तो पहले ले हक के दिल में, तो पहले ले हादी दिल में बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तो जहां प्रेम शब्द आता है वहां ब्रह्म का ही रूप रख करके समझना। तो
अब ब्रह्म के हुक्म से ऐसा ऐसा हुआ, ब्रह्म ही सृष्टि का, तो प्रेम ही सृष्टि करता है बोलने से क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से प्रेम शब्द ब्रह्मद्योतक शब्द है, ब्रह्म ही प्रेम है। मिश्री का आकार प्रकार भी मिठास है, उसका साइज वही मिठास से ही बना हुआ है, उसे फेंकने का कोई चीज है ही नहीं मिश्री में। ऐसे ही सारी सृष्टि की प्रक्रिया में प्रेम ही प्रेम ओतप्रोत है। सृष्टि के पीछे भी प्रेम है, सृष्टि ही प्रेम की सृष्टि है। तब तो फिर दुनिया में द्वैत कहां से रहा, फिर सब अद्वैती हुआ कि नहीं। लेकिन जब अद्वैत बोलते हैं संसार में, पहले से अद्वैत शब्द बिगड़ गया है कि जीव और ब्रह्म एक है। इस तरह से जीव और ईश्वर एक है करके प्रणद ने कहा, अद्वैत को ढूंढ रहे हैं द्वैत में, यानी ने ऐसा कहा है। तो ये स्वप्निक ब्रह्मांड में ही द्वैत और अद्वैत की बात कही है। इसलिए धनी कहते हैं ये द्वैत अद्वैत जो शब्द है, जो मैं अद्वैत ईशक के द्वारा जो अद्वैत की बात बोल रहा हूँ, ये अद्वैत जो है दिव्य परम धाम के अंदर लीला के विषय में, वहां से अद्वैत की बात थी, लेकिन स्वप्न में घटा दिया। इसीलिए सो भी करत है ईशक जुदी जुदी जिनस, ये जुदी जुदी जिनस जो है ना सुंदर सा, अलग अलग वस्तु, जुदी जुदी मतलब अलग अलग, जिनस मतलब वस्तु। सो भी करत है ईशक जुदी जुदी जिनस, अलग अलग, आपको जस्ट अलग अलग जिनस बोलते हैं, आप सृष्टि में आ जाना। सृष्टि अक्षय द्वारा स्वप्निक सृष्टि जब प्रारंभ होता है, ये जुदी जुदी जिनस मतलब सृष्टि में अलग अलग, ये अलग अलग सृष्टि का रूप कैसे, 5 तत्व होना और शरीर जड़ का विस्तार होना, चेतन व्यापक होना, ये अलग अलग सृष्टि जो बता दिया गया है। इसके पीछे भी प्रेम ही है, ऐसा बोल रहे हैं। इसीलिए अब जुदी जुदी जिनस संसार में हो गया, पात्र अलग अलग हो गया। अब अंतस्करण शक्ति अलग अलग, लीला है ये। तो बोले कहाँ शुद्ध थोड़ी कहाँ घनी। अब सृष्टि के अंदर परमात्मा की जानकारी किसी को थोड़ी, किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को घनी, किसी को बहुत ही मिलता है। कहाँ किसा का न देता हर किस, कहीं तो प्रेम के नाम पर कुछ अंकुर ही नहीं होता है। ऐसी जुदी जुदी खेल तैयार किया, तो सारा सृष्टि के अंदर जुदी जुदी सृष्टि हो गई। तो बोले इसीलिए कहाँ शुद्ध थोड़ी, जीव के अंदर परमात्मा की जानकारी को तो प्रेम थोड़ा मिलता है, कहीं ज्यादा ही मिलता है। भक्तों को देखो, उसी भक्त को परमात्मा का ही है लीला है। जैसे संसार में विष्णु का ही लीला है रावण, और विष्णु का ही स्वरूप है रावण, विष्णु का ही स्वरूप है राम। और रावण में जो परमात्मा की प्रेम देखिए, और राम के प्रति देखिए। भगवान परमात्मा का ही लीला में आता है कंस, और परमात्मा श्री कृष्ण ही फिर आकर के कृष्ण कंस को उद्धार कर रहे हैं। एक तरफ देखता है पूरे नास्तिक, एक तरफ देखता है पूरे आस्तिक। तो काऊ ईशा का न देखा हर किस। अब इन लोगों में प्रेम का अंकुर ही नहीं, ऐसा फील होता है। तो कहा कि इसके पीछे भी राज्य की बहुत बड़ी प्रेम का हाथ है, राज्य का, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं को उस प्रेम को परिचय कराने के लिए सृष्टि बनी हुई है। इसीलिए प्रेम से ही सृष्टि हुई है। तो इसीलिए इसका मास्टर वर्ड इस तरह से देखने का प्रयास करें चौपाई के पीछे, कि राज्य से सब कुछ ये अनुभव में है, हुकुम से सब कुछ, हाँ ये भी अनुभव में आता है, राज्य के हुकुम से सब, तो प्रेम से सब कुछ,
हाँ, अब यहाँ पर प्रेम से सब कुछ, प्रेम के लिए सब कुछ बोलेंगे तो वह थोड़ा सा रुक के चिंतन करना होता है। इसीलिए धनी बोल रहे हैं ये है बारीक बातें ईशक की। तो संसार में लोगों ने, भक्तों ने परमात्मा को प्रेम स्वरूप परमात्मा बोलने से अलग प्रकार से, प्रेम अलग, ये रास्ता ही अलग, और सृष्टि प्रकृति का अलग, इस तरह से पर प्रकृति को छोड़ करके एकदम एक सूत्र लगा करके परम भक्ति का रास्ता ले लिया प्रेम। प्राण जी बोल रहे हैं उस भक्ति के रास्ते से जाओ जाने के लिए, लेकिन जो चीज तुमने अभी डिस्कार्ड किया, जो तुमने जो त्याग दिया है ना, वो भी वास्तव में प्रेम का ही था। जो तुमने ये परमात्मा नहीं है करके छोड़े ना, माया करके, तो वो जो तुमने माया करके छोड़ दिया ना, वो प्रेम ही था। क्यों? ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें हते घनी, ये माया से अति बलवंती उपनीचे मूल धनी थकी। मूल से, ब्रह्म से उत्पन्न था वो, इसलिए उसके पीछे भी प्रेम था। इसलिए बारीक बातें ईशक की। इसीलिए चौपन नंबर 55 देखिए, ईशक सेती हारिए और जितावे ईशक। ऊपर 52 चौपन में यही था, एक करत है सब ईशक, जो खेल में कोई जीतता और जो कोई काम भूलता। भूलना, परमात्मा को नहीं जानना, ये हार, और परमात्मा को जानना, ये जीत करके अर्थ करके आए। ऐसे यहाँ भी ईशक से तिहारी, अर्थात परमात्मा को प्रेम, परमात्मा के अंदर जो प्रेम का नहीं जानना, अर्थात अपने हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम का उदय न होना, ये हारना है। और परमात्मा के प्रति हृदय में प्रेम प्रकट होना, ये जीतना है। लेकिन प्रेम ही ईशक ही कराता है कि हार भी और जीत भी। यही हुई ना बात, अगर हृदय में प्रेम प्रकट हो गया तो जीत, और हृदय में प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो हार। इसीलिए ईशक के ईशक न आवे। हृदय में ईशक प्रकट क्यों नहीं हो रहा? बोले ईशक के कारण नहीं हो रहा। ईशक के कारण ही ईशक प्रकट नहीं हो रहा है। तो दो ईशक में, ईशक के कारण ही ईशक प्रकट नहीं हो रहा है। दो ईशक में एक ब्रह्म शब्द का मतलब समझ में, ब्रह्म के कारण ही, राज्य के कारण ही, राज्य की इच्छा से ही प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। ये तो समझ में आ गया ना? हाँ, ये तो समझ हो। राज्य मतलब क्या है? प्रेम। मिश्री का आकार प्रकार सब मिठाई है बोले, जैसे ब्रह्म शब्द का आकार प्रकार गुण सब प्रेमी है। इसलिए प्रेम कहो या ब्रह्म कहो। इसलिए ईशक ना, वहीं राज्य की इच्छा से ही प्रेम नहीं आता है। राज्य की इच्छा से प्रेम प्रकट होता है कहना। और ईशक ना वहीं ईशक करे बेशक, एक ही शब्द। ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म परमात्मा, ईशक परमात्मा से ईशक ना वहीं, परमात्मा ईशक आने नहीं देते हैं। सब परमात्मा की है, उनकी इच्छा है, ये भी समझ में आता है। ये सब प्रेम की इच्छा है बोलेंगे तो क्या? प्रेम की इच्छा, बस इसमें ज्ञाप हो गए। इसीलिए ईशक शब्द को ज्यादा जोर दे रहा है ये समझाने के लिए कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा ईशक स्वरूप है। से प्रेम ब्रह्म दो एक है। चौपन नंबर 56 में देखिए, ये बारीक बातें हक की।
क्यों कर जाने जाए। ये अब यहाँ ये बोल सकते थे ना, ये ऊपर से ये बारीक बातें 54 में देखिए, ये बारीक बातें ईशक की ये कोई समझता नहीं। अब यहाँ 56 में कहा ये बारीक बातें हक की बोले। बारीक बातें हक की और बारीक बातें ईशक की, एक ही वन। ये बारीक बातें हक की क्यों कर जानी जाए, कैसे समझ में आता है, ये हक की बारीकी बात है। ईशा का हक के दिल का, हक का दिल कहो या ईशक का दिल कहो। मिश्री में मिठास है कहो या मिठास मिश्री का स्वरूप है बोलो, एक ही चीज है। ईशक का हक के दिल कहो या ईशक का हक का दिल कहो, या कहो कि दिल ही हक का ईशक है। बिना हुक्मे क्यों समझाए। ले अब ये सारी ईशक, प्रेम और ब्रह्म, इसके विषय में परमात्मा हुक्म दे तो समझ में आए, बिना हुक्मे क्यों समझाए। परमात्मा का आदेश नहीं होता है तो समझ में नहीं आती बोले। तो जब परमात्मा ही हुक्म है तो ये ईशक का हुक्म है। तो हुक्म कहो या ईशक कहो या ब्रह्म कहो, ये सब वाहिदत का शब्द है, ये सब एक दिली का शब्द है। ये परमात्मा का ही सारी उनके ही रग रग में इन शब्दों को श्रृंगार, शब्दों द्वारा श्रृंगार कर रहे हैं। ये हक दिखावे ईशक तो बेर न पला, हक एक होए 100 साल सोबत कीजिए, बिना हुक्म न समझे कोई। फिर आकर क्या बोले 57 चौपाई, ए हक दिखावे ईशक तो बेर न पल एक होए। अगर राजी महाराज चाहें कि इन ब्रह्मात्माओं को मैं मेरा प्रेम का परिचय दूं, अगर प्रेम चाहें कि मैं हक को पकड़ा दूं, देखा दोनों चीजें। अगर प्रेम चाहें मैं हक का परिचय दूं, या हक चाहें कि मैं मेरा प्रेम के विषय में परिचय दूं, तो बेर न पलय का होए, तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है। दोनों के अंदर अगर राजी महाराज चाहें कि उनका प्रेम पकड़ा दूं, या ईशक चाहे कि ब्रह्म पकड़ा दूं, तो बेर न पलय का होए, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। नहीं तो अगर राजी महाराज न चाहें, अगर इच्छा न हो, तो 100 साल सोबत कीजिए तारतम वाणी के साथ, या परमात्मा के भजन भक्ति में 100 साल लगाओ, बिना हुक्म न समझे कोई। परमात्मा का अगर आदेश नहीं है, परमात्मा का अगर हुक्म न हो, तो ये बात समझ में नहीं आती है। ऐसे बोल रहे 100 साल सोहबत की, 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 वेद, ऐसे ही। लेकिन अगर परमात्मा चाहें तो 1 सेकंड में ईशक का दर्शन भी होता है। इसलिए तो ये बातें हक के दिल की, निपट बारीक है सोए,
बिना इशक दिए हक के क्यों कर समझे कोई। इसलिए ये बात हक के दिल की, ये श्रीराज जी महाराज के दिल की बात है। और श्रीराज जी के दिल ही प्रेम है, वो प्रेम ही दिल है। निपट बारीक है, तो इसीलिए बहुत ही बारीक चीज है, बहुत ही सूक्ष्म चीज है। बिना इशक दिए हक के क्यों कर समझे कोई। अगर राजी महाराज अपना प्रेम का परिचय दें या प्रेम ब्रह्म का परिचय दें, क्योंकि मेरे हृदय में प्रेम हो तो मैं राज्य को जान सकता हूँ। अगर राजी महाराज ने मेरे हृदय में घर बनाए तो मैं प्रेम जान सकता हूँ। बिना इशक दिए हक के दिए बिना इशक क्यों कर समझे कोई। परमात्मा के प्रेम के विषय में कौन समझ सकता। इसलिए इशक हक के दिल का क्यों आवे माहे बुझ। हक देवे तो इशक आवही। अगर हक देवे तो इशक आवही। अगर राजी महाराज इस विषय में दें तो इशक प्रकट होता है। ये हक के इशक का गुज्जर, ये राजी के हृदय की प्रेम के विषय में गुह्य बात है। ए हक का बातुन इशक तिन इशक का बारीक बातन। बिना पाए इशक हक के इशक नावे किन। 60 नंबर चौपाई। ए हक का बातुन इशक तिन इशक का बारीक बातन। सुनो साथ जी, यहाँ एक फार्मूला है। चौदह लोक के बारीक, 14 लोक में बारीक शब्द को लेंगे। ब्रजरास अखंड जो शब्द है ना, ये 14 लोक के बारीकी शब्द है। वो तीन बारीक पर बारीक जब आता है कि ब्रजरास अगर बारीक हैं तो इसका भी बारीक क्या है। तो बोले ब्रजरास अखंड किया किसने, वो जानना और बारीक है। तो ब्रजरास अखंड किया किसने, अक्षर ब्रह्म ने। ये बारीक हो गया। और बारीक तीन बारीक पर बारीक जब आता है तो फिर प्रश्न आता है, अक्षर ने ही ब्रजरास अखंड करने का मतलब क्या है, क्यों किया। पहला तो ब्रजरास क्या है, उसके बाद ब्रजरास अखंड कैसे। तो ब्रजरास अखंड कहाँ, किसने, कब, क्यों। तो ये सूत्र से जाएंगे तो अक्षरातीत का प्रेम संवाद में पहुंचेंगे। तो वो बारीक बातें अरस की होते हुए गए। तो ये एक फार्मूला है। इसी फार्मूला से ये बारीक शब्द आ रहा है इशक के संबंध में। तो ये हक का बातु न इशक, जैसे बोलेंगे आप जैसे राजी महाराज के हृदय में आराम से पहुंचते हैं तो वो जो घड़ा बनाने वाला एग्जाम्पल है, घड़ा का जो हाथ है, जो कुम्हार का जो एक हाथ है वो अंदर तरफ रहता है, एक हाथ बाहर तरफ रहता है। राजी महाराज ने दिव्य परमधामी ब्रह्मात्माओं को, हमारी रूहों को, जो एक प्यार और प्रेम के लिए उन्होंने 25 पक्ष परमधाम का एक शाश्वत आनंद है। ये हक का बातु न इशक, हक का बातु न इशक। पूरा 25 पक्ष परमधाम में अष्टप्रहर लीला में इशक
का ही सारी लीलाएं हैं, होते हुए भी तीन इशक का बारीक, तीन इशक का बारीक कभी बात न। अब मैं दूसरा सूत्र देता हूं, इसको समझ में। कहनी लीला अक्षरातीत की जो परातम के पार, यहां पर भी बात नहीं है। कहनी लीला अक्षरातीत की, वास्तव में अक्षरातीत की लीला क्या है? ये बारीक बातें अरस की। कहनी लीला अक्षरातीत की जो परातम के पार, परातम कहाँ है? मूल मिला में। उसके पार क्या हो सकता है? परातम के पार क्या हो सकता है? तो परातम मूल मिला में है, तो मूल मिला में आए कहां से? मूल मिला में कहां से आए? क्यों आए मूल मिला? मूल मिला में दूसरी भूमि से आए। अच्छा, दूसरी भूमि में कहां से है? तीसरी भूमि से। अच्छा, तीसरी भूमि में कहां से आए? चौथी भूमि से आए। चौथी भूमि में कहां से आए? पांचवी भूमि से आए। अच्छा, पांचवी भूमि क्या है? आत्मा परमात्मा को शाश्वत मिलन है। इसीलिए 25 पक्ष परम धाम अगर राज्य का ज्ञान का मदल है, तो अगर वो हकीकत है, तो फिर ये जो शाश्वत संबंध जो है, अद्वैत संबंध जो है, ये उनका मार्फत है। ये मार्फती प्रेम है। इसलिए पूरा 25 पक्ष परम धाम भी राज्य का ही प्रेम है, और राज्य के शाश्वत संबंध, अद्वैत संबंध जो है, वो भी उनका प्रेम है। इसीलिए ये हक का बातुन इशक, तीन इशक का बारी का बातुन, इन्हीं फॉर्मूलाओं के साथ आप कुल मिलाकर के हृदय में ऐसे अद्वैत श्री राज्य की इशक के साथ कि मिश्री और मिठास का ही संबंध शास्त्रों ने भी दिया हुआ है ब्रह्म के साथ अद्वैत भावना में। और आगे तो फिर अपना अनुभव जितना ले जा सकता है उतना ही। पहले कह दिया धनी ने कि मेरा जुभा जानत बल जुबा है करके कहा। मेरे जुबा जानता है, क्या जानता है? वर्णन कर नहीं सकना ये अनुभव जानता है मेरा जुबा। मेरे जुबा जानता है मतलब वर्णन कर नहीं पा रहा हूं करके जुबा जानता है। ऐसे ही यहाँ ये हक का बातुन इशक, तीन इशक का बारी का बातुन, बिना पाए इशक हक के इशक न आवे कि ना। बिना पाए इशक हक के। साकी पिलावे शराब करके जो प्रकरण आता है, उसमें इसका भाव आपको मिलेगा। कैसे? जैसे यहाँ लक्षण किया है, बिना पाए इशक हक के। ये जो हक का जो प्रेम है, राज्य का जो प्रेम है, सुराही का प्रेम है। सुराही जान जानते हैं ना? सुराही स्वयं अगर उल्टा हो जाए तो किसी का उसके अंदर का पानी पीने का मौका मिलेगा, मतलब पानी मिलेगा। अगर उस सुराही न चाहे तो नहीं होगा। घड़ा का पानी आप हर कोई निकाल सकते हैं, लेकिन सुराही का पानी तो हाथ नहीं जाता। कोई वहां पर अंदर कोई चीज घुस ही नहीं सकता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? उसको ही उल्टा करना। ऐसे राज्य महाराज चाहे तो उनका इशक रूहों के ऊपर आए। अगर राज्य न चाहे तो ब्रह्मात्मा चाहे, यह हकीकत है, लेकिन स्वयं मार्फत अगर उल्टा न हो तो
रूहों को चाहने से भी कुछ नहीं होता। इसलिए बिना पाए ईशक हक के ईशक न आवे कि नाम। राज्य न चाहे तो ईशक पैदा भी नहीं होता है। इसलिए हक का बातुन ईशक तीन ईशक का बारिक बातुन। एक खेल फरामोशी का ईशके किया जो अब देखिए पहला चौपन नंबर 54 में भी आया था। सो भी करत है ईशक जुदी जुदी जिनस। ये अलग अलग मतलब अलग अलग क्या है, ये द्वैत का ब्रह्मांड है। तो ये द्वैत की सृष्टि जो बना इसके पीछे भी अद्वैत का हाथ है। उसी तरह एक खेल फरामोशी का ये जी अलग अलग ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है फरामोशी का निंद्रा का इसके किया जो अब ये भी ऐसे बनाने में भी धनी का ही प्रेम का दर्शन हो रहा है। तुम कायम दायम ईशक में पर ऐसा ईशक न कब। तुम कायम दायम, कायम का अर्थ होता है अखंड, दायम का अर्थ होता है सदा। सदा अखंड करने मतलब परम धाम। परम धाम के ईशक तो तुम समझते हो, ऐसा बोला। तुम हमेशा दायम ईशक में, तुम अखंड दिव्य परम धाम के प्रेम में है आत्मा, तुम वही है। वो तो आनंद मिलेगा ही, वो तो जानते ही हो। लेकिन ये खेला फरामोशी का ईशके किया जो अब ये फरामोशी डाल करके विविधता दिखाने के पीछे जो प्रेम है, जो प्रेम है पर ऐसा ईशक न कब। ये वाला प्रेम सृष्टि के अंदर भेज करके रूहों को ब्रह्मात्माओं को जो राजी महाराज ने प्रेम प्रकट किए हैं ये कभी नहीं मिलने वाला है। ऐसा प्रेम है अखंड दिव्य परम धाम के जो प्रेम है लीला तो ब्रह्मात्मा को हर दिन मिलता ही है। लेकिन ये सृष्टि रूपी जो प्रेम है ना, सृष्टि रूपी प्रेम फरामोशी रूपी प्रेम जो है पर ऐसा ईशक न कब। श्री राजी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी आप विचार करिए, ये पद्मावतीपुरी धाम में चौपाई प्रकट हो रही है तो सदगुरु के समय से ही सृष्टि के विषय में कितनी गहरी बात अपने जागरण यात्रा में चलते चलते चिंतन करते होंगे ना। उनकी जागनी का अभियान और हमारा डे टू डे लाइफ का कर्म एक ही तो है, एक ही तो है। मतलब श्री जी भी बिजी हैं अपनी जागरण यात्रा में, हम भी अपने संसार में बिजी हैं। क्योंकि आपने देखा है अभी तक में, देखिए उतना राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी महामति प्राणनाथ जी राजाओं के साथ बातें कर रहे हैं। अभी तक में देखिए पद्मावतीपुरी धाम में रात को 1:30 बजे सुंदर साथ के झगड़ा मिलाने जाते हैं, न्याय अन्याय करने क्या क्या हो रहा है वो जाते हैं। तो इसका मतलब चित्तवृत्ति संसार में भी दिखाई दे रहा है। उसी वृत्ति के अंदर ऐसे चौपाइयों का मनन भी है, ऐसे चिंतन भी है कि राज्य के पास शब्दों से देखिए कितने नजदीक से बात कर रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ये सब सागर और उसके लहर में जो पानी का तरंग है ऐसे ही धामधनी से नजदीक हैं। तुम कायम दायम ईशक में, ये ब्रह्मात्मा आप परम धाम के प्रेम समझना बहुत सरल है ऐसा बोलो। वो तो परम धाम पहुंचने के बाद वो तो परम धाम में प्रेम ही प्रेम है, वहाँ वियोग है ही नहीं, प्रेम ही प्रेम, संयोग ही संयोग। लेकिन फरामोशी से जो वियोग में फेंक दिए हैं, यहाँ भी संयोग होना और वियोग के अंदर भी संयोग का आनंद लेना, ईशक रहना,
ये वाला प्रेम का आनंद कुछ और है, ऐसा समझ। ये हमेशा रूहन में रहे भीगे बिचैसक, पर इसक ये फरामोशिय का जो हक के दिल माफक 62। ये हमेशा रूहन में के दिव्य परम धाम का आनंद हमेशा रूहन में परम धाम को एक बार परम धाम बोलते समय जा अक्षर ब्रह्म भी दर्शन करने को जाते, लेकिन राज्य की हृदय में अक्षर को अक्षरातीत की लीला दिखाने की भी इच्छा उदय नहीं हुआ है, इच्छा प्रकट नहीं हुई है। तो वो ऐसा ब्रह्मात्मा है और उनकी लीलाएं अष्टप्रहर लीला अमस्तर, ये सचित आनंद आनंद अनंत द्वैत साकार प्रेमी प्रेम, उसको एक बार याद करिए और 100 पे उच्चारण करिए। ये हमेशा रूहान में, ये परम धाम हमेशा रूहान आनंद में रहे भीगे बीचे सका। ये वहीं पर रमते हैं, वहीं पर भीजते हैं, वहीं पर रमते हैं, उनका खाना पीना उठना ये सब प्रेमी प्रेम है। ये भीगे रहे ईशक परंतु ईशक का ये फरामोशी का, लेकिन ये पर्दा डाल करके फरामोशी डाल करके ये खेल का अनुभव जो करा रहे हैं। अब खेल का अनुभव बोलते हमें अपना अपना अनुभव है, सुख है दुख है जो भी है, ये सूरता द्वारा जीव के अंदर बैठा करके जो अनंत एक्सपीरियंस दे रहे हैं। पर ईशा का ये फरामोशी का जो हक के दिल माफक, इसमें ये शब्द आया, ये फरामोशी और ईशक शब्द आ रहा है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। पर ईशक का ये फरामोशी यानी निंद्रा के आवरण से खेल का अनुभव कराने के पीछे जो ईशक है वो प्रेम का दर्शन होना, इसमें हक के दिल माफक, इसका मतलब हक का दिल और फरामोशी और ईशक। फरामोशी बोलते ही पूरा संसार दूर, परमात्मा कितना सुदूर दूर दूर, भूलन है फरामोशी मतलब भूलन के पीछे ईशक, अर्थात राज्य को भूलने में भी प्रेम। क्यों? भूलने के बाद जब याद आती है ना, भूलने के बाद जब याद आते हैं एते सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी बिहार। बस ये बुद्धि आ जाए कि इसके पीछे रामोशी के पीछे धनी का प्रेम है। जब ये ज्ञान हो जाता है, खाली प्रेम का ही दर्शन होता है, फरामोशी टल जाता है। इसीलिए इंद्रावती आत्मा कहती है कि इसके पीछे प्रेम तो है लेकिन सुंदर साथ जागे तब ना, ऐसा। पर ईशक का ए फरामोशी का जो हक के दिल माफक बीच कायम ठौरा बिछवा नहीं, बीच कायम चौबा नंबर 63, बीच कायम अखंड परमधाम के बीच में, ठौरा बिछवा नहीं, बीच कायम ठौर अखंड परमधाम के स्थान में बिछवा नहीं, वहाँ पर वियोग नहीं है। नहीं जुदी होवे गिरो दम, एक श्वास भी गिरो जमात ब्रह्मात्माएं एक आपस में या धनी के साथ अलग नहीं होते हैं। इसलिए खेला ईशा का जुदागी का, ये जुदागी का प्रेममय खेल क्यों देखे आरसा में हम। उस परम धाम में वियोग का खेल कैसे देख सकेंगे? वहां तो एरिया ही समयोगी संयोग है, एरिया ही सच्चिदानंद है, तो वहां तो अलग होने का चांस ही नहीं है। जब अलग नहीं होए तो प्रेम का परिचय कैसे होगा? अलगाव हो तो प्रेम का परिचय, तो वियोग का परिचय होगा। अलगाव हो अब भूल जाए तो मिलने में जो आनंद होता है ये वाला अनुभव नहीं, वहां तो मिलन ही मिलन है, संयोगी संयोग है।
इसीलिए धनी ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है ये वियोग का खेल दिखा है, लेकिन वियोग के खेल में हमने जो जगे आत्मा इंद्रावती जैसे के लिए तो कोई बात ही नहीं बड़ी, बात बड़ी है ही नहीं उनके लिए। तो जो जागे हैं इस चीज को पकड़े हैं, तो उनके लिए तो ये अब उनके लिए तो ये समझना भी कोई आपत्ति नहीं है। तो ये इस तरह से कठिन है। जो जगे हैं, इस अनुभव में उतरे हैं, उनके लिए इतना सरल है कि बोलना भी नहीं पड़ता। और जो जगे नहीं उनको 1000 बार बोलो तो भी समझेंगे नहीं। क्या मुसीबत है। ये हमेशा रोहन में रहे भीगे बिचई सक पर सक ये फरामोशिया का जो हक के दिल माफक। फिर हक के दिल माफक बहुत गजब की बात है। बच्चा को खिलौना दे करके माँ ने भुला दी, बच्चा खिलौने में भूल गया, लेकिन खिलौने देने में भी तो माँ की जो वात्सल्यता है वो दिखता नहीं। बच्चा भूल गया खिलौने में, लेकिन माँ ने दिया है ना, तो माँ के वात्सल्य तो वहां भी है ना। राज्य ने फरामों से देख करके भुला दिए थे, इसके भुलन के पीछे भी राज्य का प्रेम तो है ना। इसलिए फरामोशी भी राज्य का प्रेम है। लेकिन रही बात फरामोशी के अंदर अभी दुख हुआ है, ऐसा ये दर्द है, ये है, यहाँ तो दुख ही दुख है, यहाँ कंप्लेन हो रहा है। इंद्रावती बोल रहे ये कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, यहाँ दुख है ही नहीं। यहाँ सिर दर्द है, पेट दर्द है, ये दुख है। अब खिलौना का हाथ बात टूट गया, बच्ची रोती है कि खिलौना टूट गया, उसका हाथ हॉस्पिटल ले जाओ करके। अब बच्ची चिल्लाती है खिलौना का हाथ टूट गया, डॉक्टर बुला दो, ये बोला मलहम पट्टी कर। अब इस माँ क्या समझाए इसको। अब लेकिन बालहट, अभी चलो डॉक्टर के पास, चलो अभी चलो। क्या करेगी माँ बेचारी, पतिदेव को बोलेगी कि अब इसको क्या किया जाए। तो स्कूटर में बैठा दिए पिताजी और चल डॉक्टर के पास जाएंगे करके। गुड़िया हाथ में ले रखी है खिलौने का, बेटी बैठ गई और डॉक्टर के पास ले। वो भी सुबह 6 बजे, कौन डॉक्टर उठेगा। तो एक चक्कर मार्केट घुमा के ले आएंगे बच्ची को। देख बेटी सब दुकानें बंद हैं, डॉक्टर अभी उठे नहीं, चल हम ठीक करेंगे करके वापस आ करके। ऐसे राजी महाराज श्री इंद्रावती आत्मा, यहाँ तुम दुख समझ करके अब दुखी दुख बोलते, दुखी बोलते। ये सपना का क्या दुख क्या सुख है, लेकिन समझे कौन है। तो ये दुख है ही नहीं। ये सपना जब बोल दिए एक बार, इसके पीछे प्रेम देखो ना, बस रहा इसके पीछे राज्य का प्रेम। जब अरे हमने दादानी को भूल गए करके, उसको भूलन का एक विरह प्रकट हो तो दानी प्रत्यक्ष है, सामने में है। इसलिए धर्म की बातें समझ तो जाती है, नहीं समझाई नहीं जाती। बोलते इसी तरह यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। बिचा कायम ठौर बिछवा नहीं, जो जुदी होवे गिरो दमा। एक श्वास भी अगर अलग हो तो बात। एक खेला इसका जुदा, खेला इसका जुदागी का क्यों देखे अरस में हम। परम धाम में कैसे ये जुदागी का, जुदागी के पीछे जो प्रेम है उसका दर्शन नहीं होने के कारण लेने लज्जत इसक वास्ते दई फारामों से खेला हुकुमा। लेने लज्जत इसक, इसक का लज्जत देने के लिए, इसक का स्वाद लेने के लिए। जो चीज हम खा रहे थे नाम पता नहीं, तो ऐसे अंदाज में खा रहे थे क्या है। उनको बता दी ये चीज हम जानते हैं, अरे ये तो केला का उसका वो फूल बूंगा बोलते हैं ना नेपाली,
अरे वो तो केला का ये बूंगा है, केला का फूल ऊपर, अरे ये वो चीज का है, तो फिर उसका सारा नक्शा आ जाता है, केले का पेड़ पौधे सब, तो उसका स्वाद लेने। ऐसे ही यहाँ इस जुदागी के पीछे धनी का प्रेम का जब दर्शन होता है तो लज्जत आ जाता है। आहा, धनी ने ये कारण से खेल दिखाए हैं, उनके प्यार लेने लज्जत इसक वास्ते दई फरामोशी खेला हुकुम द्वारा फरामोशी का खेल का अनुभव कराया है। जो रूह ले बीच दिल के तो देखे इसक का खसम। अब इस चीज को जो रूह ले वे बीच दिल के, अपने अंतरात्मा के दिल में, सूरता के दिल में इस चीज को अगर बात समझ पहुंची तो देखे ईशक का खसमा, राज्य का ईशक का प्रेम का दर्शन होता है। आप आगू रूहें बैठाए के दिल में उपजाए हक, सुख देने दिखाइया अपने दिल का ईशक का। चौपाई नंबर 65। आप आगू रूहें बैठाए के, मूल मिलाव में एकदम सामने में अपने नजर के तले, अपने दिल के तले एकदम दिल में रख करके बैठाया। उसके बाद दिल में उपजाई हक, दिल में राज्य ने उपजाई कि हम संसार का अक्षर का ख्याल देखेंगे, सुख देने दिखाइया। इसलिए परमधाम का सुख का अनुभव बढ़ाने के लिए दुख का खेल दिखाए हैं। अपने दिल का ईशक का, अपने दिल में कितना प्रेम है मेरे रूहों के प्रति, इसको अनुभव कराने के लिए धनी ने फरामोशी का खेल उत्पन्न कराए हैं। इस भाव से श्री राजी महाराज की प्रेम ईशा परम नाम सृष्टि, तो इस तरीका का चर्चा जो है, आप इस तरीका के जो प्रेम ईशक राजी लीला खेल भूलन के पीछे जो एक प्रेम का दर्शन होता है, आपको इस तरीका का भाव न गीता में मिलता है, न पुराण में मिलता है, न भागवत में मिलता है। कर्मकांड में तो बात ही छोड़ो उसको। तो इसलिए ये यूनिक एक्सप्रेशन भाव है श्री राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं के लिए खुराक दिए हुए हैं सुंदर साथ जी। तो इन्हीं ये ऐसा है, मान के चलिए जमा हुआ दही के भांति, ये चौपाइयाँ जो आप श्रवण कर रहे हैं दही के भांति है। अब इसको मंथन करते करते जब अंदर जाएंगे तो आपको सेवा पूजा, घर में सेवा पूजा जब करते हैं तो इन्हीं शब्दों का एक एक शब्द निकल करके सेवा पूजा जैसे दही को मंथन करना, जैसे सेवा पूजा जैसे, फिर मक्खन रूपी अनुभव हृदय में आता है। तो इस तरह से कोई घर में सुंदर साथ आए तो ये दही द्वारा वो मक्खन निकले, जैसे ही धीरे धीरे करके जमा हुआ जो समझ रूपी आनंद जो है ना, सेवा में लीला में इस तरह से प्रकट होता है। आप आगू रूहें बैठाए के, आप आगू रूहें बैठाए के, दिल से उपजाई हक, सुख देने दिखाइया, अपने दिल का ईशक, अपने दिल का ईशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम।